सुबह बखैर। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के तो ये खासा एक मुश्किल मजमून है और बड़ा तवील ये मजमून है। इसमें बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, खुदा के खादम के लिए जिन्हें खुदा ने ये खास गिफ्ट दिया है कलाम का। और आज भाई इकबाल दत्त साहब जो कि वैनकूवर कनाडा से हमारे साथ हैं, वो खुदा का ये खूबसूरत पाक कलाम हमारे साथ बांटेंगे और हम इस पे गौर खौज करेंगे। इफ यू गॉट एनी क्वेश्चन इन रिलेशन टू दिस सब्जेक्ट, यू आर वेलकम, यू कैन सेंड मी दैट मैसेज इन द मैसेज बॉक्स। आप अपना क्वेश्चन जो है भेज सकते हैं एंड विल ट्राई आवर बेस्ट के प्रोग्राम के आखिर में हम आपके सवाल का जवाब भी दे सकें। अगर हम आज उसका जवाब ना दे पाए तो मंडे को आपके लिए मौका होगा, आप उस का आंसर जो ले पाएंगे। तो हम अपने मजमून की तरफ बढ़ते हैं और मैं खुदा उनके खादम से दरख्वास्त करूंगा कि वो इस कलाम पर हमारे साथ बात करें और इस मजमून के बारे में हमें बताइए। जी भाई इकबाल, ये जो सब्जेक्ट है रैप्चर, आपका फेवरेट, आपने तो मैंने देखा कि आपने पूरा वो एक मुसवदा तैयार किया हुआ, मैंने आपकी स्टडी में देखा मुकाशफा की किताब का। और यकीनन आपके लिए बड़े ही ये दिलचस्पी का बायस होगा। मैंने कल जब ये लिंक भेजा और उसमें आपका जिक्र नहीं था, लेकिन मैं बहुत ही दिल की गहराई से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने जब वो ओके सर। लीफलेट को पढ़ा तो आपने मुझे कॉल की और आपने कहा कि जी आप खुदा का पाक कलाम इस बारे में बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज, इट्स अ ग्रेट ऑनर। थैंक यू बस। ओवर टू थैंक आप यू। कीजिए इस मजमून के बारे में। जी भाई साहब, सबको जय मसीह की। ये बहुत खूबसूरत बात आपने की। तो लातीनी में रैप्चरो हम्म। इसको कहते हैं, और यूनानी में हार्पिज़ो। हम्म। यानी हार्पिज़ो से रैप्चर आ गया। और रैप्चर का मतलब है छीन लेना या ले जाना। तो इसके जैसे कि अमाल, उसका 8 बाब और उसकी 39 आयत में हम देखते हैं कि किस तरह हबशी खोजा यरूशलेम की हैकल से निकला, और यशायाह 53 बाब का एक फ्लायर उसके पास था। तो उसको समझ नहीं आ रही थी, तो पाक रूह ने फिलिपस, जो कि एक एल्डर डीकन था, उसको कहा कि तू शॉर्टकट लगा। और उसके बाद उसने हबशी खोजा, क्या लगे ये किसने किसके बारे में लिखा है। तो हम्म। हम वहां पढ़ते हैं कि किस तरीके से उसने उनको बताया यीशु के बारे में, फिर बैप्टिज्म के बारे में। और जब उसने बपतिस्मा ले लिया तो उसके बाद पाक रूह हम्म। फिलिपस को, मतलब है स्नैच या रैप्चर मीन्स ये है कि उसको उठा के ले गया, यानी जो ग्रेविटी लॉ था वो सस्पेंड हो गया। तो ये खूबसूरत आपने टेक्स्ट से शुरू किया है और उससे वो जब पूछता है कि भी जो तू पढ़ा तुझे इसकी समझ है, तो कहता है कि जी मुझे तो पता नहीं, मैं तो पढ़े जा रहा हूँ। और देखिए समय साथ इमाल उसका 8 बाब और उसकी 29 आयत, रूह ने फिलिप्पस से कहा कि नजदीक जाकर उस रात के साथ हो ले। बस फिलिप्पस ने उसे दूर तरफ दौड़कर उसे शायद नबी का सेवा पढ़ते सुना और कहा कि जो तू पढ़ते समझता भी है। उसने कहा ये मुझे इससे क्यों कर हो सकता है जब तक कोई मुझे हिदायत ना करे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आज का जो सेशन है ये इस हवाले से बड़ा खूबसूरत है कि बहुत सारे लोग पढ़ते हैं लेकिन कुछ समझ नहीं होती। तो आई एम एग्जैक्टली। रियली थैंकफुल टू गॉड कि खुदा ने आपको इस बात के लिए जी, तैयार किया है। जी 39 वर्ष भाई साहब, जरा अगर पढ़ दें। हाँ जी। जब वो पानी में से निकलकर ऊपर आए तो खुदा का रूह फिलिप्पस को उठा ले गया और खोजा ने उसे फिर ना देखा, जो खुशी करता हुआ अपनी राह चला गया। ये भी एक एग्जाम्पल है। फिर हम उठा देखते ले हैं कि गया। दूसरा, जी, दूसरा करंथियों का खत 12 बाब और उसकी तीसरी और चौथी आयत में पालूस रसूल कहते हैं कि 14 बरस हुए, अपना नाम नहीं लेते, मुझे नहीं पता। मैं पढ़ूं मैं, जिसको, मैं जी पढ़ूं। प्लीज, सॉरी जी। सेकंड दो, Corinthians चैप्टर 12 वर्स 2। 2 से 4 पढ़ते हैं मैं भाई। मसीह में एक शख्स को जानता हूँ जो 14 बरस हुए कि वो यकायक तीसरे आसमान तक उठा लिया गया। ना मुझे ये मालूम कि बदन समेत, ना ये मालूम कि बगैर बदन के, ये खुदा को मालूम है। और मैं ये भी जानता हूँ कि उस शख्स ने बदन समेत या बगैर बदन के, मुझे मालूम नहीं, खुदा को मालूम है, यकायक फिरदौस में पहुंच कर ऐसी बातें सुनी जो कहने की जिनका कहना आदमी करवा नहीं। जी यहाँ पर भी लफ्ज जो है उठा लिया गया। जी। जी, बात यही है।
तो इसी तरीके से पालूस रसूल पे पाक रूह की तरफ से ये भेद उसने भी खोला। पहला थिस्सलुनीकियों 4 बाब और जी उसकी 16 और 17 आयत में पालूस रसूल भी बताते हैं कि किस जी तरीके से यीशु ने सिर्फ बादलों तक आना है पहले। जी, मैं पढ़ता हूँ जी और इसको। जी प्लीज। क्योंकि खुदावन खुद आसमान से ललकार मुकर फिरसा की आवाज खुदा के नसींगे से उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदा के इस्तकबाल करें और उससे हमेशा खुदा के साथ रहेंगे। इकबाल में मैं ये चाहता हूँ कि चूंकि हम पुराने अहदनामा को बहुत दफा हम नजरअंदाज कर देते हैं, और ये जो ठीक है। सिलसिला है जो रैप्चर का, अगरचे इसका सारा जो हम देखते हैं कि आपने जो हवाला जात दिए हैं नए अहदनामा में, अगर आप तो इजाजत दें तो हम पुराने अहदनामा की जी तरफ भी थोड़ा सा गौर कर लें। जी, वो तो पैदाइश 5 की जी, 23 से 24 आयत में, बल्कि ताकि लोग जो ना इस बात 24 को आयत है। समझें कि ये कोई जी ऐसी बात नहीं है कि खुदा में से गड़ी या कोई ऐसा ही एसेंस का नहीं है। और जैसे कभी आपने फरमाया पैदाइश 5 बाब और उसकी, 24 आयत। हाँ जी, 24 आयत में लिखा है। अब बल्कि 23 23 में मैं बड़े इस बात को पसंद करता हूँ अनूक के बारे ठीक में। है। अनूक की कुल उम्र 365 वर्ष की हुई जी, और अनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और वो गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। देखिए 365 वर्ष तक वो, अब 365 दिन ही खुदा के साथ चलते, या तो 365 वर्ष खुदा के साथ जी, चलता रहा। और एक तो खुदा ने उठा लिया। जी, सो और खुदा ने उसको उठा लिया। भाई साहब, ये क्यों खुदा को पसंद आया जी। कि ये अपना उठा लिया जाए? हम्म, यहूदा का खत उसके 14 आयत में लिखा है कि हनूक जो कि इब्राहिम की 7वीं पुश्त से था, जी जी उसने एक्चुअली उस वक्त यीशु की आमद की प्रोफेसी या पेशन गोई कर दी थी। जी। मैं एक और भी जो कॉन्टेक्स्ट है उसको भी फिर हम उस पर रिफ्लेक्शन जो है वो ओके, ठीक करेंगे, है। ठीक अगर आप ठीक है। अलाउ करें तो। नहीं एलिया नहीं के बारे में, सर। एलिया के बारे में भी हम जी देखते हैं दूसरा सलातीन उसके 2 बाब में। और जब खुदा एलिया को भगोले में आसमान पर उठा लेने को था, तो ऐसा हुआ कि एलिया अलीशा को साथ लेकर जलजला से चला। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो आसी रात हैं वो आए, और देखें मेरे साथ खुदा के पाक कलाम को, दूसरा सलातीन सेकंड किंग चैप्टर 2 और उसकी वर्स 11 में। जी और वो आगे चलते और बातें करते जाते, एलीशा और एलिया दोनों उस्ताद शागिर्द जो हैं वो बातें करते जा रहे थे, और देखो एक आसी रथ और आसी घोड़ों ने उन दोनों को जुदा कर दिया, और एलिया बगोले में आसमान पर चला गया। जी। अब आप जी, दोनों चीज इट्स ओल्ड, जी। अब आप अब देखते ये जैसा कि हम पढ़ते हैं, देखें कितनी खूबसूरत बात है कि मुकाशवा 11 बाब हैं। 3 आयत में यही दो गवाह जो हैं ये खुदावंद के हजूर हाजिर होंगे, और इनके लिए ये लिखा है कि ये वो जैतून के 2 दरख्त हैं जो मैं पढ़ रहा खुदा हूँ के जी मुकाशवा से हुजूर। 11 बाब उसकी 4 आयत से। जी ये वही जैतून के 2 दरख्त और 2 चिरागदान हैं जो जमीन के खुदा के सामने खड़े हैं, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। तो जी। आ, जी, आप इस पे बात करें। ये जकरिया 4 बाब और उसकी दूसरी और तीसरी आयत के मुताबिक ये जो जैतून के 2 दरख्त हैं, ये जकराया ने भी बताया कि उसने भी देखा कि ये कहाँ है। हम्म। जी। तो यही दो मुखालफे मसीह के दौर में गवाही देंगे, और मुखालफे मसीह इनके पीछे होगा उतनी देर इसको इनको हाथ नहीं लगा सकेगा, लेकिन जब ये गवाही दे बैठेंगे तो फिर इनकी लाशें जो हैं, जिस तरह आप समझ लें चौक जिसको हम कहते हैं फरा चौक कह लें पिंडी की, तो वहां पड़ी होंगी। और 3.5 दिन तक लोग खुशी मनाएंगे, और 3.5 दिन के बाद ये इसमें लिखा हुआ है आसमान से रूह आएगी और ये एकदम उठेंगे और लोगों के सामने इनका भी रैप्चर हो जाएगा। अच्छा, मैं थैंक यू। भाई इकबाल, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो देखने वाले हैं सुनने वाले हैं, उनमें जी मुख्य तरह के लोग हैं। मैं चाहता हूँ कि छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं उनके, उनको हम लेकर आप आगे, क्योंकि जी वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजरा है। ठीक है। तो पहली तो बात जो इसके हमने तय की खुदा के पाक कलाम के मुताबिक रैप्चर के लफ्ज के हवाले से,
जो हमने जी देखा कि रैप्चर का जो लफ्ज है, अगरचे वो बाइबल मुकद्दस में इस तरीके से नहीं पाया जाता, लेकिन उसकी जो मैनिफेस्टेशन वो हमने देखी कि पुराने अहदनामा में भी नए अहदनामा में भी को लफ्ज उठा लिया जाना, ले जाना, ये उसमें पाया जाता है। अब जरा मेहरबानी करके ये बताइएगा कि ये रैप्चर क्यों जरूरी थी, क्यों खुदावंद जो है वो अपने लोगों को लेकर जाना चाहता है। रैप्चर दर हकीकत उठा, ये तो हमने उसकी एटमोलॉजी पेश की है, जी लफ्ज क्या है, और जी कलीसिया को जो खुदावंद यीशु मसीह लेने के लिए आने वाले हैं, क्या उसका मकसद क्या है, क्यों खुदावंद ये चाहते हैं कि कलीसिया को उठा। अ, जी पहला मकसद ये खुदावंद यीशु मसीह के उससे ये है कि मुकद्दसों को यीशु बादलों तक रिसीव करने आएगा, हम्म। जिसका पहला करंथियों 4 बाब और उसकी हम 18 आयत देखें ना, तो उसमें ये है, जैसे हमने 16-17 पढ़ी, और वो ये है कि ये चाहे ये बड़ा खुशी का दिन होगा ईमानदारों के लिए, उन ईमानदारों के लिए जो खुदावंद की राह देख रहे हैं। हम्म। यानी इसमें दूसरा तिमोथियस 4 की 8 में भी इसका जिक्र है कि पौलुस कहता है कि यीशु जब आएगा, यानी हवा में मुझे एक ताज देगा, और मुझे नहीं बल्कि उन्हें जो उसकी राह देख रहे हैं। तो अब्रानियों 9 की 28 में लिखा है भाई साहब, पहले तो वो आया हमारे गुनाहों की मुआफी के लिए, हमें आजाद करने के लिए। अब जब वो आ रहा है, उनको जो उसकी राह देखते रहते हैं, इसलिए आज हमें जरूरत है कि राह देखते रहे। सो पहला मकसद जो है, हमने देखा कि वो बादलों तक आएगा, यानी, और फिर पहला ग्रंथियों उसका 15 बाब में भी है कि किस तरीके से ये बदन उठेंगे। सो एनीवे, दूसरा यहाँ पर एक मकसद ये है। कंफ्यूजन शायद लोगों के माइंड में हो, और मैं चाहता हूँ कि हम उसको जी करें कि खुदा मसीह ये जो आमद है, जो कलीसिया के लिए होगी, वो खुशी ना। बादलों पर आएगा, और जो सेकंड कमिंग है, जो 7 साल के बाद जब वो खुदा मसीह कलीसिया के साथ फरिश्तगान के साथ आएंगे, एक्चुअली दैट इज द सेकंड कमिंग, जब वो अपने मुंह की फूंक से, सांस से जो है, जी, वो हर मजदूर की वादी में जंग होगी, उनको वाह वाह खत्म वाह। करेगा। तो यहाँ पर एक तो जो आप फरमा रहे हैं कि कौन लोग होंगे, वो जिन्होंने अपने जामे यीशु के खून से धोए हैं, जो ईमानदार हैं, उनको लेने के लिए खुदा मसीह। और यहाँ पर जो अभी हम देख रहे थे, जो विद है, जो हमने तिलावत किया है मुकद्दस लूका का इंजीली बयान, कि एक चारपाई पर दो सो रहे होंगे, एक ले लिया जाएगा तो छोड़ दिया जाएगा, दो औरतें चक्की पीस रही होंगी, एक ले ली जाएगी तो छोड़ दी जाएगी। तो ये बेसिकली दो तरह के जो लोग हैं, एक वो हैं यस, जो कि विकेड हैं, जो शरीर हैं, और एक वो जो है ब्लेसेड। मैं ईमानदारों की या बेईमानों की बात नहीं यहाँ पे कर रहा, या ऑन द बेसिस ऑफ द साम 1। एक तो वो हैं जो कि मुबारक है, मिकोरिस, चुने हुए, सेपरेटेड, और दूसरे वो हैं जो कि शरीर हैं। तो खुदावन मुकद्दसीन को, बरगजीदों को, जो अलग किए गए हैं, चुने गए हैं, उनको लेने के लिए आने वाले हैं। तो यहाँ पर बहनों भाइयों, हम इस कंफ्यूजन को दूर करना चाहते थे कि जी अच्छा जी, वो आमद कैसी होगी, ये आमद कैसी होगी। तो इसके बारे में हम मजीद आगे चलकर देखते हैं। जी। तो भाई तो ये बताइएगा कि ये जो आमद है, जब हम देख रहे हैं कि खुदा मसीह जो अपनी कलीसिया को लेकर जाएंगे, और वो वहां पर खुदा के साथ रहेंगे, और इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने यूहन्ना का इंजीली में उसके 14 बाब उसकी पहली आयत में, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखो, मुझ पर भी ईमान रखो, मेरे या बाप के घर में बहुत से मकान है, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जी जगह तैयार करूँ, ताकि जहां मैं वहां तुम भी हो। तो इस हवाले से कलीसिया के लिए ये क्यों जरूरी है कि वो अपने आप को इस रैप्चर के लिए जो है वो तैयार करे, कैसे। देखें, उसका मकसद एक ये है कि जब उठाए जाएंगे तो जलाली बदन उनको हम्म। मिले। जी। फिलिपियों का खत उसका 3 बाब और उसकी 20 और 21 आयत जी। में, और वो जिस्म तो जल सड़ गए जैसे भी हैं, चाहे जल जल गए या अ, खाए गए या ब्लास्ट में उड़ गए, लेकिन वही हिजकिय्याह की तरह सारी हड्डियां कटी। सो ये जलाली बदन मिलना जो है, ये बहुत जरूरी है। और और फिर दूसरी इसका इसकी, भी पहला तस्नीकी उसके 4 बाब में भी तो है ना, ये मैं पढ़ना चाहता हूँ जी वो हमने कि। पढ़ा था, उसकी पढ़ा था
हमने उसको के 16 और 17 में भी, है ना? हाँ जी, ये मैं इसके जो 13 हिस्से ना थोड़ा जी सा। आए भाई हम जी नहीं जी, चाहते कि 13 जो से सोते 18। जी। आए भाई हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम ना वाकिफ हो, ताकि औरों की माने जो नाउमीद हैं गम ना करो, क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो इस तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं, ये ईमानदारों के लिए है, क्योंकि उनको नींद से तशबीह दी गई उनकी मौत को, कि वो सो गए हैं। जी। और इसलिए खुदावन ने लाजर के बारे में कहा था कि मेरा दोस्त सोता है, तो लोग कहा जो तो मर गया, कहता नहीं वो सो रहा है। तो जो सो गए हैं यीशु के वसीले से उसके साथ ले आएगा। चुनांचे हम तुमसे खुदावन के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावन के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुए हरगिज़ आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावन खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज और खुदा का सिंगे के साथ उड़ाएगा, और पहले तो वो जो मसीह मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदा उनका इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा। खुदावंद, आमीन। हमने खुदावंद का इस्तकबाल करना है, हम्म। उसने नीचे नहीं, हमने करना है। सो भाई साहब, ये जलाली बदन जो है, जी जी। ये फिलिपियों 3 की 20 और 21, और पालूस ने भी पहला करंथियों 15 बाब और उसकी 51 और 52 आयात में भी इस भेद को खोला। हम्म। जी मैं जी। पढ़ता हूँ। 15 बाब, पहला करंथियुस उसका 15 बाब। सॉरी मैं ये बीच में से पहला काम को करंथियों रोक देता 15 हूँ, बाब लेकिन 51, मेरा 51 और 52 आयत, मेरा सॉरी मैं। मकसद, सॉरी मैं इंटरप्ट करता हूँ बीच में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो नहीं, आयात ठीक है है। उनको भी हम, क्योंकि दिस इज अ बाइबल स्टडी, तो हम इस बात को ध्यान में रखें। हाँ जी, बहुत खूबसूरत। थैंक यू वेरी मच, आप तो खुदाना है जी, खुदा ने ये रखा हुआ नहीं आपने। नहीं नहीं, थैंक यू, ये हाँ जी। सारा जलाल खुदा जी, सालूस का यूं है। लिखा है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे, और ये एक दम में एक पल में पिछे नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा, मुर्दे गैर पानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। वो जी मुझे एक बात याद आ गई आपके और आप मेरे ताल्लुक के हवाले से, कि जब वो फुटबॉल खेलते हैं ना, तो जी। जो होते हैं फ्रंट पे होते हैं, उनको वो पास ऑन करते हैं और वो फिर जाके गोल हाँ। करते हैं। तो आप अगर ना दौड़े ना दें मुझे पास, तो मैं आगे कहाँ करूंगा गोल। नहीं 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 भाई साहब, आपको आपको पता तो दिस है। टीम वर्क। जी। तो वो जी आप फरमाइए। बात करते हैं तो हवाले आ जाते हैं। हाँ जी। तो भाई साहब, जी सॉरी, जी, ये आप अभी जो फरमाइए। हमने पढ़ा है कि ये भेद की बात है, वो कहता है कि हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे जी। जी। तो उसमें जो फिलिपियों का था ना, उसमें यही है कि जैसे यीशु का बदन है वही हमें मिल जाएंगे, जी हाँ। जलाली खिलाड़ी बदन। बदल। ठीक है। अच्छा, फिर ये इतना जरूरी है अच्छा, यहाँ पे बदन कि की मुझे जेहन में वो आ जाती बातें, और मैं लोगों की इंकरेजमेंट के लिए आपको बीच में से, जी जी वो जी बदन लोग कहते नहीं वो कैसा बदन होगा। तो खुदावन जब जी। जी उठे तो दरवाजे बंद थे, हालेलुया। और वो चले गए अंदर दाखिल हो गए, और जी। उन्होंने कहा लो जी मुझे छू के देखो, रूह की हड्डी और गोश्त नहीं होता। तो तोमा ने उंगलियां डाल डाल के देखा, चेक किया। हाँ जी, तो उसके बाद फिर खुदा यीशु मसीह जो है वो शागिर्दों के साथ उन्होंने रफाकत जी। भी रखी और मछली भी खाई। तो बहनों भाई, अभी तो पौलुस कहता है अभी तो हमें आईने में धुंधला सा दिखाई देता है, लेकिन फिर रूबरू देखेंगे। वाह। अभी हमारा इल्म जो है नाकिस है। तो जी वो वक्त जो जब खुदावन आएंगे और नया बदन देगा, जी। तो अभी तो हमें नहीं पता, लेकिन वो बदन ऐसा होगा। अच्छा एक बात बताइए इकबाल साहब के, क्या हम एक दूसरे को पहचानेंगे जैसे खुदाम का कलाम भी ओ कहता यस। देखें, अब आप देख लें ट्रांसफिगरेशन, यानी मत्ती 17 में क्या हुआ कि पतरस अंद्रयास यूहन्ना ऊपर पहाड़ पे हैं, जहां यीशु की शक्ल बदल गई, है? जी और उन्होंने मूसा को भी पहचान लिया, एलिया को भी पहचान जी। लिया। सो बेसिकली हम पहचानेंगे और हम जवान होंगे। हम्म। आई मीन बिल्कुल, ये फ्रेश। नहीं, मेरे भी बाल होंगे सर। फिर तो मैं पहचानने बड़ा मुश्किल हो जाना है। तो जरूर ये बिल्कुल देखेंगे और पहचानेंगे हम, कि अभी पालूस है, ये आ रहा है, सारों के। तो ये मसा उस वक्त एक हम पे उतरेगा। बात अभी मेरे मन में खुदा के पाक रूह ने डाली है, देयर आर पीपल दोज आर थिंकिंग अबाउट देयर चिल्ड्रन। मेरा अपना जो छोटा बेटा था वो खुदा में सो गया जब 6 महीने का था। तो देयर आर पीपल दोज आर थिंकिंग अबाउट देयर लव वंस एंड ओके। पर्टिकुलरली अबाउट द चिल्ड्रन, कि बच्चों का क्या होगा, क्योंकि बच्चे तो जी। आसमान का। देखें, पास्टर दिनाकरण का जो है वो बेटी मर गई हम्म। बचपन में, और वो बहुत दफा ऊपर गए, क्योंकि यीशु ने दोनों आलमों में ब्रिज तो बना दिया है, जिस तरह पॉल चला। तो वो कहने लगे कि
एक फरिश्ता आया। अब ये मतलब बाइबल में नहीं, लेकिन उनकी, तो वो कहने लगे कि ये तो जवान है। तो खुदावंद ने कहा ये तेरा वही बेटा है हम्म। जो मर गया था, सो वो भी बड़े होंगे। देखे ना, खुदा के आगे मुमकिन है। बनी इसकी इसराइल जो कौम बिब्लिकल मुल्क जो मिस्र में बिब्लिकल से जो निकली। जी इसकी जो बिब्लिकल जो एविडेंस है, मैं समझता हूँ कि ये तो एक, लोग कहेंगे ये तो किसी का जी अपना जी। ख्याल भी हो सकता है। अ, लेकिन जो बिब्लिकल जो इकबाल भाई, इसकी जो एविडेंस है ना, कि जब दाऊद जो है, वो बैतशबा से उसने मुबाशरत की और उससे बेटा पैदा हुआ, उरिया को उसने मरवा दिया, और फिर वो जी बेटा भी मर गया। तो जी जब वो मर गया तो उसने रोजा रखा और दुआ करता था उससे पहले, और मतलब उसके लिए बीमार था वो, तो उसके लिए वो रोता था, चिल्लाता था, दुआ करता था। लेकिन जब वो मर गया तो उसने खाना खाया, अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ, तो उसने कहा यार ये क्या बात है कि जब वो जिंदा था तो हम्म। बीमार था तो तू रोता चलाता था, वो मर गया तो तू बड़ा ठीक ठाक हो गया, मुंह शुद्ध होया तूने, वो सब। तो उसने कहा कि अब मैंने उसके पास जाना, उसे हमारे पास नहीं आना। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा जो एक सबूत है कि बच्चे वहां जी पर होंगे, और दाऊद कहता है कि हम, मैं उसके पास जाऊंगा, वो मेरे पास नहीं आने का। तो ब्रदर जी। सिस्टर, दोस्त हु आर ठीक थिंकिंग है। अबाउट द लव वंस जो कि इस दुनिया से जा चुके हैं, यू शुड कीप इन योर माइंड दैट वी आर गोइंग टू सी देम। हम उनको देखेंगे, और पौलुस कहता है मैं ऐसे जैसे पहचान, हम उसको पहचानेंगे, वो हमें पहचानेगा। और जी। खुदा का शुक्र हो इस बात के लिए। तो हमें इस बात के लिए खुदा या का शुक्र अदा करना या चाहिए कि ईमानदारों की जो मुकद्दसीन की जो मौत है वो ग्रां कदर है। ग्राम। जी। जी। जी, आगे सो भाई बढ़ते हैं। साहब, आपने पर्पस पूछा, एक जी जी बहुत बड़ा पर्पस है। देखें, ये मुखालफ मसीह जाहिर ही नहीं हो सकेगा जितनी देर तक रैप्चर ना हो। जी। दूसरा तसल्लीकियों 2 की 6 और 7 आए। और अगर उसके बाद ट्रेवोल्यूशन, ये जो बड़ी खास बात है जो भी आपने फरमाई है, कि लोगों को ये जी जानने की जरूरत है कि आफ्टर रैप्चर, हम जो एवेंजेलिकल हैं, हम ये बिलीव करते हैं। मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता, मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। वी आर वेल अवेयर अबाउट दैट, लेकिन आई डोंट वांट टू मेक यू अपसेट और जी कंफ्यूज नहीं करना चाहता। ऐसी जो फर्जी किस्से कहानियां हैं, कल भी हमने इसके बारे में सीखा था, उन पर हमें कान धरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो भाई इकबाल जो बात कर रहे हैं अबलीस के बारे में, कि वो जो ग्रेट रेवोल्यूशन जो है, मुखालफ हाँ मसीह जी, एंटी मुखालिफ मसीह जो क्राइस्ट। है, वो एंटी जी क्राइस्ट जो है वो आएगा। और वो जो दौर होगा वो बड़ा खतरनाक होगा, क्योंकि खुदाम का पाक कलाम बताता है कि अभी एक रोकने वाला है, और वो खुदाम का पाक जी। रूह। अब देखिए हालेलुया। यहाँ पर ये बात है कि जो खुदाम का पाक रूह है, वो कलीसिया को तोहफा दिया गया है, वो हमारे अंदर है, वो हमारे अंदर सुकून करता है। तो जब कलीसिया उठा ली जाएगी तो पाक रूह भी उठा लिया जाएगा, और वो बड़ी बरगश्तगी का दौर होगा। और उसमें भी बहुत सारे लोग जो हैं वो 1,44,000 का, जिनका जिक्र है कि वो अ, होंगे, और यहूदी जो हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो उस वक्त भी ईमान जी लाएंगे, बट दैट उसके बारे में हम एक अलग से करेंगे, रेवोल्यूशन जी के बारे में। मैं उसको जी तो खेलना नहीं चाहता इस बात को, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आफ्टर दिस रैप्चर, कलीसिया जब जी उठाई जाएगी तो ग्रेट रेवोल्यूशन होगी, और ईमानदार जो है उसमें से नहीं गुजरेंगे, वो खुदावन के पास होंगे, क्योंकि खुदावन ने ऑलरेडी, वो जो अजाब होगा ना, वो बड़े दुख का टाइम होगा। ये तो भी शुरू है जी सिर्फ, जो आप जंगे देख रहे हैं जी सारा, जी। लेकिन जो ग्रेट रेवोल्यूशन है वो होने को है। और ईमानदारों के लिए ये बहुत बड़ा ऑनर है, बहुत बड़ा एजाज है, प्रिविलेज है, मौका है कि वो उसमें से नहीं गुजरे। इट्स ग्रेट ब्लेसिंग, क्योंकि खुदाऊ यीशु मसीह जो है, उन्होंने उस दुख को, उस तकलीफ को, उस अजाब को अपने बदन पर ले लिया है। और इसलिए वो रोमियो खत में कहता है कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है, क्योंकि हम मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए हैं। तो खुदावंद के साथ होंगे, और रैप्चर के बाद ये बहुत बड़ा खतरनाक टाइम होगा। तो उसके बारे में हम जरूर अलग से एक सिटिंग या रखेंगे। तो कंक्लूशन में ये जरा थोड़ा सा हमें बताइए, कंक्लूड करते हैं हम इसको, कि भाई इकबाल, क्या करने की जरूरत है कलीसिया को? अ, हमारी आंखें किसकी तरफ होनी चाहिए? और इन तमाम हालात को देखते हुए, अभी जो नूह के बारे में बताया उन्होंने, खुदा जी मसीह ने लूका के इंजीली बयान में, और जी। उन्होंने लूत की बीवी को याद रखो, और उसके बारे में वाह वाह। तो एक वार्निंग है, और ये एक चुनौती है। तो जरा जी बताइए कि व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सर्वेंट ऑफ गॉड, जो खुदाम के लोग हैं। बहुत सारे पास्टर जो हैं वो भी प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो क्या आप उनको मैसेज देना चाहते हो? क्या आप कहना चाहते हो कि इस दौर में जो कि हम रैप्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, और टाइम इज वेरी नियर, और मैं तो ये कहता हूँ कि जरा जो होते हैं ना, जो जहाज में सफर करते हैं, बस में, तो जरा ख्याल रखिए कि कोई
जो बॉर्न अगेन क्रिश्चियन है वो ना चला रहा होगा कहीं वो गायब हो जाए। और क्योंकि ये जी ऐसे होगा कि दो लोग जो चारपाई पे सो रहे होंगे, ले लिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, तो दो जी लोग चल रहे होंगे, पीछे गायब हो जाएगा, दूसरा रह जाएगा। तो इस वेरी जी वेरी वेरी डेंजरस। तो जी आप फरमाइए क्या जी। मैं कहना चाहता देखें, खुदावंद के कलाम में लिखा है, पहला तिमोथियुस हूँ। जी का खत उसका 6 की 11 और 12 आयात में कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जी जो हमें तैयार करती हैं। जी फरमाइए, पहला ठीक है। सुनिए क्यों। पहला पहला तिमोथियुस, पहला मुझे फर्स्ट सॉरी। टिमोथी चैप्टर 6 11 और 12। और भी वर्सेस हैं, जी क्योंकि जब बिलीवर्स की जजमेंट होनी है ना, दूसरा करंथियों 5 की 10 के मुताबिक, तो हम्म उनसे सवाल किए जाएंगे। सो एनीवे वो फिर अलग टॉपिक बन जाता है। जी सॉरी। तो इधर देखें इसमें क्या लिखा है। ये हम सब के लिए है, कम से कम इसके मुताबिक अगर हम कोशिश करें कि रास्तबाजी में जिंदगी मतलब है खुदा की नजर में। ठीक है। हम्म। ये जरा प्लीज अगर आप पढ़ दें हाँ जी प्लीज। पहला दूसरा तिमुथियुस। पहला 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 तिमुथियुस। तिमोथियस 6 की 11 और 12, सॉरी। जी, मगर आए मर्ज खुदा तो इन बातों से हम्म। पाक, रास्तबाजी, दीनदारी, ईमान, मोहब्बत, सब्र और इल्म का तालब हो। ईमान की अच्छी कुश्ती लड़, उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले जिसके लिए तू बुलाया गया था, और बहुत से गुहाओं के सामने अच्छा इकरार किया था। हालेलुया। जी तो ये जो रास्तबाजी ना सिर्फ खुदा की नजर में, और हम्म दीनदारी ना सिर्फ इंसानों की, फिर पाकीज़गी में जिंदगी, मोहब्बत जो है ये भी एक बहुत जबरदस्त एलिमेंट है। यानी कि खुदा से, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लोगों से। हम्म सो सब्र यहाँ बयान किया गया, सब्र और हलीमी। तो ये वो कम से कम चीजें हैं जो हमें इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए ईमान में कायम रहने के लिए। क्योंकि ईमान हमारा जो इफेक्टिव फेथ है वो पीटर में जिक्र है, उसकी 5 से 9 आयात में पास्टर जी अगर हम्म। वो पढ़ दें तो वो पतरस कहता है कि दूसरा पतरस का खत उसका पहला बाब 5 से 9 में कहता है कि मैं पढ़ता हूँ जी। जिसके जी बस जिसके ईमान में ये 7 चीजें नहीं है वो कुत्ता नजर है। सो मैं ये पढ़ता हूँ चीजें, इसको। मैं ये पढ़ता हूँ हमारा, आपको। जी सॉरी सॉरी। बस इसी बात तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश करके अपने ईमान पर नेकी, और नेकी पर मार्फत, और मार्फत पर परहेजगारी, और परहेजगारी पर सब्र, और सब्र पर दीनदारी, और दीनदारी पर बरादराना बरादराना उल्फत, और बरादराना उल्फत पर मोहब्बत बढ़ाओ। जी तो ये बेसिकली जिस तरह पाक रूह का फल है, तो बेसिकली इन चीजों पे हमें कोशिश करनी चाहिए। तो आगे लिखा है कि अगली आयत में 9वीं आयत में भाई साहब है जी कि लिखा है, और जिस जिसमें ये बातें ना हो अंधा है और कोता नजर, और अपने पहले गुनाहों के धोए जाने को भूले बैठा है। ये ईमानदारों के लिए, ये अगर वो पंजाबी में कहते हैं ना पंसारियों को जाके, तो वो ये 7 चीजों को लंगड़ी में कुट के हाँ अपने ईमान का हिस्सा बना ले। जी तो बेसिकली ये हमारे क्राइटेरिया हैं, क्योंकि इन्हीं का हिसाब यीशु ने हर ईमानदार से लेना है। और ईमान जो है, ये ईमान में ये चीजें पाई जाएंगी तो फिर ही प्रेज गॉड, हमें हालेलुया। बहुत ही खूबसूरत बातें आपने सिखाई हैं। और हमें जरूरत है इस बात की। देखें हम इसको कंक्लूड करते हैं इस तरीके से कि पहली तो बात यह है कि जो रैप्चर है, इट्स ऑल अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। एंड देयर वंडरफुल रेफरेंस इन द ओल्ड टेस्टामेंट, जिसमें हमने भी देखा हनूक के बारे में, एलिया के बारे में, कि वो आसमान पर उठाए गए, और इस बदन में ये आतिश रथों में या आतिश में ये बदन जो है वो नहीं रह सकता कायम। डेफिनेटली खुदा ने उनके बदन को बदला, और फिर हमने नए अहदनामे में देखा कि खुदा यीशु मसीह खुद जो है वो आसमान पर उठाए गए। और देयर अदर रेफरेंसेस जिनको भी हमने देखा है कि जो उस हबशी खोजा के हवाले से, पतरस के हवाले से हमने देखा। तो उठाए जाने का जो एक सिलसिला है कलीसिया का, वो बिल्कुल खुदा के पाक कलाम के मुताबिक है। कलीसिया जो है उठाई जाएगी, और हम खुदा के साथ रहेंगे। और उसके बाद जो है वो खुदा यीशु मसीह आएंगे कलीसिया के, और अपने फरिश्तगान के साथ।
और फिर हम देखते हैं कि जो उनकी जो बादशाही है वो जमीन पर वो कायम करेंगे। उस वक्त तक हमें इन बातों को, जो कि दीनदारी की और बरादराना मोहब्बत की हैं, या उनको अपने ध्यान में रखना है। एंड वी नीड टू बी वेरी स्ट्रांग इन आवर फेथ। अगरचे ये ग्रेट रेवोल्यूशन का दौर नहीं है, अभी तो ये उसका शुरू है। अभी ये जो हमले हो रहे जी हैं, जो जंजले हैं, जो तूफान है, बेरा रवि है, दीज आर द स्मॉल थिंग्स। लेकिन जो हम देखते हैं कि जब वो आएगा, जो बड़ा शैतान जो है ना जी, वो खोला जाएगा, तो फिर हाँ जो दुख और तकलीफ होगा कि मुकाशवा में हम उसको देखेंगे। और जरूर आइंदा आने वाले दिनों में हम इस बात पर या जो है ग्रेट रेवोल्यूशन पे हम बात करेंगे। हो सकता है कि नेक्स्ट वीक जो है मैं इसको लेकर बढ़ूं, क्योंकि बिजनेस आ जा रही है। तो आई विल प्रे, हम दुआ करेंगे खुदावन जो है वो हमारी मदद करे कि हम इन बातों को और भी ज्यादा दुरुस्तगी के साथ आप तक पहुंचा सकें। तो मैं शुक्रगुजार हूं कि बहुत सारे बहन भाइयों ने जो कमेंट्स दिए हैं इसके बारे में। बहन अमरीना, मेरी बड़ी प्यारी बहन जो कि मैनचेस्टर से, उन्होंने लिखा है, शी इज अ पॉइनियर इन माय रेडियो टेलीविजन मिनिस्ट्री, और शी इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। बहुत प्यारी बहन है मेरी। थैंक यू फॉर शेयरिंग प्रेशियस वर्ड और वर्ड ऑफ गॉड। और उन्होंने बल्कि बकायदा उर्दू में लिखा है, पर जबकि गुनाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो हम भी हर एक बोर इस गुनाह को जो हमें आसानी से सुलझा लेता है, उसको दूर करके तो हम ईमान के साथ दौड़ें। खुदा उनके तख्त की तरफ हमारी निगाह होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच बहन। और हमें सब्र से दौड़ना है। अभी जो हालात हैं वो यकीनन हम सबके लिए परेशान कन है, लेकिन हमारी निगाह जो है वो ईमान के बानी और कामिल करने यस वाली यीशु पर होनी चाहिए। हालेलुया तो भाई इकबाल, मैं चाहूंगा कि आप दुआ मांगिए, और खास तौर पर अभी जो टेंशन फिर एक और बढ़ गई है कि इसराइल ने अटैक किया है ईरान पे, इस्फहान के शहर पर, जहाँ पे न्यूक्लियर जो उनकी लेबॉर्ट्री है। और बात यह है कि ये तो अब बातें होनी है। तो या आप मेहरबानी करके उन तमाम लोगों के जी लिए, वेयर एवर दे आर, वेयर दे आर सफरिंग, हम उनके लिए दुआ करें कि खुदा उनकी हिफाजत निगरानी करे, जहाँ कहीं भी वो लोग हैं। तो बहन भाई, मैं आपसे ये भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जाते जाते कि जो हमारा चैनल है फेसबुक पे भी, ये आप देख सकते हैं कि इसको आप सब्सक्राइब करें। अगर आप एक पाउंड भी करते हैं तो वो मेरे लिए बड़ा प्रेशियस है, लेकिन जरूर आप इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसको लेके जाना चाह रहा हूँ गूगल टीवी पे। अभी जो आप देखते हैं कि मुख्तलिफ आप ही टीवी बॉक्सेज हैं, उन पर आप इसको देख पाते हैं। पाकिस्तान में हम जोशुआ टीवी पे इसको लेके जा रहे हैं, वहां पर आप इसको प्रोग्राम को पेश करते हैं। कल उसके जो सीईओ वो हमारे साथ थे। हम उस चैनल को भी सपोर्ट करना चाहते हैं। तो आप अपने गिफ्ट जो है वो इस चैनल के लिए भेजें, क्योंकि वो काम जो है बढ़ता जा रहा है और अखराजात बहुत ज्यादा हैं। तो प्लीज प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करें, जो कोई भी जितना भी आपके मन में आता है। तो आप जब इस फेसबुक पे जाएंगे, सब्सक्राइब के बटन को आप प्रेस करें, और वहां पर आपको डिटेल जो है वो मिल जाएगी। और आप इस तरीके से इस चैनल को जो है वो आप सपोर्ट कर सकते हैं। और मैंने कभी भी इस बात के लिए आपको नहीं मजबूर किया, लेकिन अभी ये है कि ये काम जो है ये इस तरीके का है कि ये हम सब ये देखें। ये आप देख सकते हैं कि ये जो सब्सक्राइब का बटन है, इसको आप जब ये जाएंगे यहाँ पर, आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, तो वहां पर आपकी डिटेल जो है वो मांगेंगे। तो जो भी आप उसमें पे करेंगे, तो वो इससे जैसा ट्रायल, तो इसमें ये जो है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जाकर आप जो भी आपके मन में है, मिनिमम जो है 190 पेंस है, तो आप उसमें करें। ताकि बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि जी कैसे हम सपोर्ट करें, तो इट्स अ वेरी सिंपल। आप जो हमारी बैंक की डिटेल है उसमें भी आप ले सकते हैं हमारी वेबसाइट से। तो वहां पर भी आप कर सकते हैं, और सबसे इजी वे जो है वो ये है कि यहाँ पर आप जाएं। और कहाँ चले गए जी, मैं जो वो चले, खैर। तो ये एक तरीका है। बाकी जो अपनी दुआएं हैं उनमें हमें याद रखें, ताकि हम इस काम को और भी ज्यादा बेहतर तौर से कर सकें। तो मेरी ये दुआ है कि खुदा इस चैनल को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे, और खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। तो कीप वॉचिंग बाइबल टीवी ग्लोबल। और भाई इकबाल, मैं आपके लिए भी खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि आप खुदा का पाक कलाम पेश करने के लिए नेक्स्ट संडे आप हमारे साथ होंगे यूके में। एंड वी आर वेरी एक्साइटेड, और हालेलुया वे एंशियस टू सी यू हियर। हम बहुत बेताबी से आपका इंतजार करें। तो बहन भाई, जो भी आप आना चाहते हैं हमारे चर्च में नेक्स्ट संडे, तो आप आए, और खुदा का पाक कलाम खुदा के खादम से सुने। 2 बजे ये प्रोग्राम होगा, 28 जी अप्रैल। 28 अप्रैल हाँ जी 28 अप्रैल को 2 बजे, हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च, 309 विकरेज फार्म रोड, हेस्टन, TW50DR। अगर मजीद भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं।
खुदाम के खादम कनाडा से हमारे पास होंगे और खुदाम का पाक कलाम पेश करेंगे। सो गेट रेडी, और बड़ा मजा आएगा। आप खुदाम के खादम से खूबसूरत बातें सीखेंगे। मैं तो भी बड़े इंतजार में हूँ। हाँ जी, तो कल लूटन में इबादत होगी 3 बजे, सेंट जॉन मेथोडिस्ट चर्च में, वहां पर आप आए। संडे को सुबह 10:30 बजे इंग्लिश में और 2 बजे उर्दू हिंदी में बात होगी। तो यू आर ऑल वेलकम टू जॉइन अस एंड वर्शिप विद अस। अगर आप किसी और चर्च के मेंबर नहीं है तो आप हमारे चर्च की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए भी दुआ करें। और ये इंडिया में जो जियो बॉक्स है उस पर ये चैनल जो है वो 24/7 देखा जा सकता है। और इसके अलावा जो बाकी भी जादू बॉक्स है, एप्पल टीवी है, यू नेम इट, जहां जहां इंटरनेट है वहां पर हम मौजूद हैं। हमारी वेबसाइट है www.bibletv.global.com। तो जी भाई इकबाल, आप दुआ जी। मांगिए और हम सबके लिए भी, जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं उन सबके लिए खुदा उनका फजल चाहे। आए जलाल के बादशाह मसीह यीशु में हमारे जिंदा जलाली आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हम, तेरी सताइश, तेरी महिमा दलबात होती रहे। आए बाप, तेरे बेटे यीशु के नाम से तेरे बच्चे तेरे हजूर हाजिर हैं, पाक रूह की रहनुमाई में। खुदावंद अपना हाथ बढ़ा के यीशु मसीह के नाम में जो भी जिसकी जरूरत है वो, और हम यीशु के दिए गए इख्तियार से खुदावंद हम उन शैतानी कुव्वतों को भी और उन सारी रुकावटों को यीशु नाम में हुक्म देते हैं कि वो दूर हो, और खुदावंद तेरा हाथ तेरे बच्चों पे बढ़ता रहे। इसको खास तौर पे दुआ करते हैं खुदावंद, हम तेरे कौम बनी इसराइल के लिए, और ख़ास तौर पे फ़लस्तीन और ईरान और गिरदोनवा के जितने इस्लामी ममालिक हैं, खुदावंद यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद तूने अपने कलाम में तो सब बातें बता दी हैं। जब से तूने इसराइल को इस दुनिया में लाया, 1948 से ही क्लॉक ऑन ऑन है, लेकिन फिर भी खुदावंद हम रहम मांगते हैं उन सब के लिए जो गैर कौम भी है। खुदावंद पाखरू, खुदावंद तू उन्हें कायल कर ताकि वो तौबा करें और यस्सु की बादशाही में दाखिल हो सके। तेरा शुक्र करते हैं ऐ खुदाई सालूस के तू काम कर रहा है, और तूने हमें ये फजल बख्शा कि हम तेरे साथ हो के इस काम को कर सकें। इस वक्त तेरी कौम बने इसराइल के लिए, जिसके लिए खुदावंद यरूशलेम के मोहल्लों में इकबालमंदी और फसील में सलामती की दुआ मांगते हैं। आए पाक फरिश्तों, अबरानियों 1:14 के मुताबिक तुम जो जोर में बढ़ के और कलाम की आवाज सुन के एक्शन में आते हो, यीशु के नाम में जाओ, और जिस तरीके से कलाम मुकद्दस में है उसको तुम पूरा करते रहो। इस वक्त खुदावंद दुआ करते हैं कि ईरान के लिए खुदावंद, उनमें भी बहुत सारे जो हैं वो तेरा नाम लेवा है, यीशु के खून खरीदे हैं। खुदावंद उन पे भी रहम करना, और जो बाकी हैं इस परसिक्यूशन के हालात में भी, या जब ये जारी है, तो खुदावंद यीशु तो खुद उन्हें नजर आ, और पाखरू खुदावंद उनके दिलों को तैयार कर। इसी तरीके से ये इसराइल कौम के लिए भी कि खुदावंद तो उनकी भी आंखें खोल। हम जानते हैं कि ज़करिया 12:10 के मुताबिक तू सप्लीकेशन और ग्रेस की आत्मा भेजेगा भेजेगा, लेकिन फिर भी चाहते हैं कि खुदावंदा बहुत सारे लोग जो हैं वो तेरे बेटे यीशु को अपना मसाया कबूल कर लें। और हम शुक्र करते हैं कि ये काम हो रहा है। फिर भी अमन शांति तेरे हाथों में देते हैं, और खुदावंद हम जानते हैं कि शांति का राजकुमार तो यीशु तू ही है। फिर भी अपना फजल अपने उन बच्चों के लिए जो तेरे खून खरीदे हैं यीशु, अपना हाथ बढ़ाना और बड़ी उनकी भी हिफाजत करना। और इसी सारी जो टेंशन है, इसमें बहुत सारे लोग, आखिर खुदाउन दिलों को तैयार कर, अपने लोगों को तैयार कर, ताकि वो तेरे बेटे आए बाप यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करके हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो सके। खुदावंद तेरे खादम पास्टर नोबल सैमुअल के लिए
कलीसिया के लिए, और जितने लोग आज हाजिर हैं खुदावंद, देख जहां तू आ जाता है तेरे आगे तो कोई काम मुश्किल नहीं है। इस वक्त खुदावंद उन सारे कामों को उठाते और उसी मजबा के आगे रखते हैं जहां से गरजें, बिजलियां, आवाजें, और यीशु मसीह के नाम में मौजूद का दरिया बहता है। और जो तेरे हजूर आते हैं खाली झोलियां लेके आते हैं, भर के ले जाते हैं। तेरा शुक्र करते हैं, अपना हाथ बढ़ाना और रोज बरोज हमें अपने में बढ़ने का बड़ा फजल अनायत करो। और पाक रूह खुदाउन तू ख्वाब और रोया में यसु के खून खरीदों के साथ और कलाम कर, ताकि ये जो यीशु की दुल्हन है जो तू तैयार कर रहा है उसमें हम भी शामिल हो सके। तेरा शुक्र करते हैं इस प्रोग्राम के लिए और बरकत चाहते हैं, और खुदाउंद तेरा अच्छा सामान यीशु नाम में खुल जाए और सारी जरूरियात पूरी हो जाए, और तू लोगों के वसीला से भी वसाइल प्रोवाइड कर। जो कुछ हमने मांगा बड़े ईमान से मांगा है बाप, तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगा और हमने लिया है, और हम पाते रहेंगे यीशु मसीह के नाम। आमीन। आज हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज भी बख्श दे, जिसने अपने कसूरों को माफ करते तो मैं सिर्फ माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, उनके बादशाह कुदरत तो जला हमेशा तक तेरे है। आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवा कर फरमाए, खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शाकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहेगी। आमीन। थैंक यू जी आप सबका थैंक प्रोग्राम यू भाई देखने साहब। के लिए, और थैंक यू भाई इकबाल आपका। और बहुत हम उम्मीद शुक्रिया। करते हैं कि बहनों भाई आप हमें ज्वाइन करेंगे इबादत के लिए। तो प्लीज आप इस चैनल को देखिए, खुद भी देखिए, अपने दोस्तों को बताइए। तो इजाजत दीजिए मुझे और भाई इकबाल को। खुदा आप सबके साथ हो। थैंक यू भाई इकबाल। गॉड ब्लेस थैंक यू। यू सर। इनके गॉड लिए ब्लेस यू। बाय।